Hello everyone, myself Ramdas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट है कोलाइडल स्टेट। कोलाइडी अवस्था सामान्यतः द्रव की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन 19वीं शताब्दी में द्रव की एक नई अवस्था की वो जानकारी मिली जिसे कोलाइडी अवस्था कहा जाता है। स्कॉटिश केमिस्ट थॉमस ग्राहम ने 1861 में विभिन्न प्रकार के विलेय पदार्थों के विलयनों का वनस्पति और जांतव झिल्ली वेजिटेबल एंड एनिमल मेम्ब्रेन तथा चम्रपत पार्चमेंट पेपर से विसरण गतियों का अध्ययन करके पाया कि कुछ पदार्थों के विलयन इस प्रकार की झिल्लियों से तेजी से विसरित हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थों के विलयन या तो बिल्कुल ही विसरित नहीं होते या बहुत धीमे धीमे विसरित होते हैं। अतः विसरित होने की क्षमता के आधार पर ग्राहम ने पदार्थों को निम्न दो भागों में बांटा: क्रिस्टलाब, क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड। कोलाइड्स, क्रिस्टलाब या कोलाइड। Collide, a colloidal state is a type of dispersed system, so that means it has phases, which is a liquid in most cases with a small insoluble particle dispersed in that phase। अर्थात जिन पदार्थों के विलयन जांतव झिल्ली या पार्चमेंट पेपर या वेजिटेबल एंड एनिमल मेम्ब्रेन से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाब कहते हैं, जैसे शक्कर, यूरिया, सोडियम क्लोराइड और क्षार आदि के जलीय विलयन। इन पदार्थों को ग्राहम ने क्रिस्टलाब कहा क्योंकि ये पदार्थ ठोस अवस्था में प्राय क्रिस्टलीय होते हैं। जनरल एग्जाम्पल की बात करें हम तो जैसे फोग, ये भी एक कोलाइड है। जेली, ये भी आप एक कोलाइड का एग्जाम्पल है। बेसिकली कोलाइड में दो फेजेस होती हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। अर्थात परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। कोलाइड इज ए टू फेज सिस्टम। द फेजेस आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जो डिफरेंट है, disperse phase is one of the two phases in a colloid. It is discontinuous, known as internal phase, and for example, dust particle in air. Dispersion medium is the continuous phase of a colloid, continuous, known as external phase. Example, water in milk. Colloid solution and suspension. Property, suspension, collide and solution. Particle size सस्पेंशन की 100 नैनोमीटर से कम होती है एंड 1 की 1 to 100 नैनोमीटर होती है और सॉल्यूशन की 100 नैनोमीटर से अधिक होती है। विजिबिलिटी पार्टिकल कैन बी सीन विद इन with low power microscope, जबकि कोलाइड पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। सॉल्यूशन की बात करें तो पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। नेचर, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, जबकि कोलाइड होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है, जबकि सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, अगर इसका सॉल्यूशन हो तो उसके अंदर सस्पेंशन सेटल्ड ऑन देयर ओन, अपने आप हो जाते हैं, जबकि कोलाइड सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन और सॉल्यूशन में डू नॉट सेटल। अपीयरेंस
ओपेक, कोलाइड की वेरी फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू ओपेक, और सॉल्यूशन की ट्रांसपेरेंट। फिल्ट्रेशन पॉसिबल सस्पेंशन में, जबकि कोलाइड में नॉट पॉसिबल और सॉल्यूशन में नॉट पॉसिबल। ब्राउनी मूवमेंट में शो इन सस्पेंशन और shows in collide, or solution में doesn't show. Example of suspension chocolate milk, example of collide blood भी एक आपका example of solution lime juice. Is collide homogeneous or heterogeneous? Yeah. A mixture is made when two or more substances are combined, but they are not combined chemically. There are two types of mixture: homogeneous and heterogeneous. Colloid are generally considered heterogeneous mixture but have some qualities of homogeneous mixture as well. Properties of colloids. हम बात करेंगे फर्स्ट ब्राउनी मूवमेंट. It is random and have a motion of the colloid particles. ब्राउनी गति पाई जाती है. टिंडल इफेक्ट. नाइनटीन सिक्सटी एट में टिंडल ने पाया कि यदि एक तीव्र प्रकाश पुंज को किसी कोलाइड लेने से गुजारा जाए तो प्रकाश की पुंज का मार्ग उसी प्रकार दीप्तमान होकर चमकने लगता है जैसे किसी अंधेरे में किसी छिद्र से आते हुए प्रकाश में धूल के कण चमकते हैं. ये प्रभाव टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहलाता है. तो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स भी टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं. Example of Tyndall effect: sun rays cannot pass through the dark cloud for it being a collide. Properties of collide adsorption: collide particles show a highly tendency of adsorption. Misty window is a real life example of adsorption of collide. Properties of collide precipitation: the addition of an electrolyte creates lump in colloidal solution. We use this property to make ricotta cheese. When lemon juice is added, it increases milk acidity as a lemon contains citric acid. Due to this lowering pH, calcium causes precipitation of casein and thus milk get curdled. Properties of colloid: non-releasable nature. The colloid particle, being larger in size, cannot pass through a membrane, however, allows dispersion medium and smaller particles to escape through the pores or holes. This process is referred to as dialysis and is useful for the separation. Osmotic pressure. Since the colloidal particles are larger in size, their contribution to osmotic pressure is relatively less. Properties of colloid. Electrical properties. The properties of colloid solution carry the same type of charge while the dispersion medium carries equal and opposite charge. Domain membrane equilibrium is a name of the behavior of charged particle near a semi-permeable membrane that sometimes fail to distribute evenly across the two sides of the membrane. It is the property of colloid. Biological importance. Protoplasm a colloidal system. Protoplasm is a colloidal in nature. The small molecule and ion are two solute particles. Cyclolysis and embodied movement.
The cyclosis usually occur in sol phase, embodied movement in ame- amoeba occur due to the colloidal properties. Fruit colloidal properties help in storage of nutrition in fruit. Blood, the plasma protein form a colloidal system in blood. Blood coagulation, when the blood clotting occur, the soul is changed into gel. It is due to colloid nature of blood clotting. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आगे पढ़ेंगे. सेलेब्रेट spinal fluid, it is a colloidal system. Milk is a perfect colloidal system. Biological compound is a colloidal particle. The high molecular weight protein, complex, lipid, polysaccharide exist in colloidal state. Fat digestion and absorption. The bile salt work as a emulsifying agent to promote fat digestion system in GI tract. Filtration of urine. This process is based on donor membrane equilibrium. आज के इस वीडियो में इतना ही. धन्यवाद.